कभी सोचा है कि बाजार में ठेले पर जो मोमो मिलते हैं वो अंदर से इतने जूसी कैसे होते हैं। आज हम जर्नी एट हरका जी यूट्यूब चैनल की एक कमाल की रेसिपी को डिकोड करने वाले हैं और घर पर वैसे ही रसीले चिकन मोमो बनाने का हर राज खोलने वाले हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस गर्म जोशी भरे स्वागत के साथ, और ये अंदाज ही बता देता है कि हम कुछ बहुत ही खास और दिल से बनाई जाने वाली चीज सीखने वाले हैं। तो सवाल ये है कि क्या घर पर वो स्ट्रीट स्टाइल वाला स्वाद लाना मुमकिन है? जवाब है बिल्कुल मुमकिन है। बस कुछ बुनियादी चीजों और छोटी छोटी तकनीकों को समझना जरूरी है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। अब देखिए, किसी भी शानदार मोमो के ना दो ही हीरो होते हैं। एक है उसका बाहरी कवर यानी आटा, और दूसरा है उसके अंदर की जानदार फिलिंग। अगर ये दोनों सही हो गए तो समझिए सब सही हो गया। तो ये रहा हमारा सारा सामान। देखिए, आटे के लिए तो बस 3 ही चीजें हैं, लेकिन असली खेल तो फिलिंग का है। चिकन, प्याज और मसालों की ये लिस्ट ही उस जबरदस्त स्वाद की गारंटी है। मोमोज का जो बाहरी कवर है ना, वो एकदम मुलायम होना चाहिए, और इसका राज सब्र में छुपा है। सोर्स के मुताबिक आटा गूंथने के बाद उसे कम से कम 20 मिनट का आराम जरूर दें। इसी से वो नरम और लचीला बनता है। और अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पे, आखिर वो क्या चीज है जो इन मोमोज को अंदर से इतना जूसी बना देते हैं? असली जादू यही छिपा है। आखिर वो कौन सी एक चीज है जो घर के मोमो और बाजार के मोमो में सबसे बड़ा फर्क पैदा कर देती है? चलिए अब उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। असल में हमारा गोल सिर्फ मोमो बनाना नहीं, बल्कि मोमो के अंदर एक सूप तैयार करना है। ये वही गरम मसालेदार रस है जो पहला बाइट लेते ही मुंह में भर जाता है। यही तो है असली नेपाली मोमो की पहचान। और इस रसीलेपन के राज का पहला हिस्सा है ये नंबर 3। जी हाँ, इस रेसिपी में 3 बड़े प्याज डाले गए हैं, चिकन से भी ज्यादा प्याज, क्योंकि यही वो नमी पैदा करता है जो बाद में सूप बनती है। तो ये है वो जादुई तिकड़ी, ढेर सारा बारीक कटा हुआ प्याज, नमी के लिए पिघला हुआ मक्खन या तेल ताकि चिकन सूखा सूखा ना लगे, और जाहिर है असली स्वाद के लिए खुशबूदार मोमो मसाला। और ये प्रो टिप तो सीधे जर्नी एट हरका जी से, और ये वाकई गेम चेंजर है। फिलिंग में थोड़ा फैट मतलब मक्खन या तेल डालना ही उस सूप को बनाने का सीक्रेट है। तो चलो, आटा तैयार है, फिलिंग भी एकदम रेडी। अब टाइम है इन दोनों को मिलाकर मोमो की शक्ल देने का। और हाँ, बनाने से पहले ये हौसला बढ़ाने वाली बात याद रखनी है, मोमो का शेप चाहे जैसा भी बने, अगर स्वाद लाजवाब है तो सब परफेक्ट है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। देखिए, पतली पतली पूरियां बेलनी है, बीच में फिलिंग रखनी है, अपनी पसंद का आकार देना है, और हाँ, स्टीमर पर तेल लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना मोमो चिपक जाएंगे। बस 10 से 12 मिनट की स्टीम और वो तैयार। अच्छा, अब पता कैसे चलेगा कि मोमो पक गए? इसका एक बहुत ही बढ़िया साइन है, जब वो हल्के पारदर्शी मतलब ट्रांसलूसेंट और चमकदार दिखने लगे तो समझ जाइए कि वो खाने के लिए एकदम तैयार हैं। तो चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। कुछ आसान पॉइंट्स में इस पूरी जानकारी को समेटते हैं, जिन्हें याद रखकर कोई भी बेहतरीन मोमो बना सकता है। ये हैं वो 3 गोल्डन रूल्स। पहला, आटा नरम हो और उससे आराम मिला हो। दूसरा, प्याज की मात्रा चिकन से ज्यादा होनी चाहिए। और तीसरा, अंदर वो जादुई सूप बनाने के लिए मक्खन या तेल का इस्तेमाल जरूर करना है। और हाँ, इस लाजवाब अनुभव को पूरा करने के लिए इन गर्मा गर्म मोमोज को एक तीखे चटपटे टमाटर के अचार के साथ परोसें। यकीन मानिए, स्वाद दुगना हो जाएगा। और हम आपको सोर्स के इसी मजेदार सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आपका पसंदीदा मोमो शेप कौन सा है? गोल वाला या फिर आधे चांद जैसा? इसके बारे में सोचिएगा, और अगली बार जब मोमो बनाए तो इन टिप्स को जरूर आजमाइएगा।